हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। क्वार्टर 4 के रिजल्ट कंपनी ने आउट किए हैं और साथ ही साथ डिविडेंड का भी अनाउंस कंपनी की तरफ से किया गया है। वीडियो में हम पीएफसी के बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ प्रॉफिट कैसा रहा है कंपनी का, रेवेन्यू कैसा रहा है, इंटरेस्ट इनकम कैसी रही, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर पीएफसी की आप बात करते हैं तो पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों को लोन प्रोवाइड करने का कंपनी काम करती है। अब लोन प्रोवाइड करने का काम करती है तो लोन बुक हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम टोटल लोन बुक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे 5,43,120 करोड़ के आसपास कंपनी की टोटल जो है वो लोन बुक हमें देखने को मिली है। अब इन्होंने जो जिन सेक्टर्स में लोन दिए हैं तो देखिए, जनरेशन सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो है इन्होंने लोन दिया है। फिर आरई यानी रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट में भी आप देखेंगे, अगर साल दर साल लोन कंपेयर करते हैं तो इंक्रीज होते हुए चले जा रहे हैं। ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी लोन आपको इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। और इस तरह से अगर आप देखेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियों को कंपनी ने ज़्यादा जो है वो लोन प्रोवाइड किया है। 4,20,549 करोड़ के आसपास इन्होंने जो लोन अपने प्रोवाइड किए हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों को दिए हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर की हम बात करते हैं तो 1,22,571 करोड़ जो है इन्होंने प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं जो पावर सेक्टर में काम कर रही हैं उनको जो है वो लोन प्रोवाइड किया है। अब साल दर साल कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर इनकी लोन बुक आप देख रहे हैं इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। अब लोन बुक आपने देखा तो साथ ही साथ एसेट क्वालिटी का हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चाहे वो एनबीएफसी हो या फिर कोई भी बैंक हो, एनपीए का रेशियो अगर आप देखते हैं तो वो बहुत मायने रखता है। अगर हम पीएफसी के केस में FY19 से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे, चाहे वो इनका ग्रॉस एनपीए का रेशियो हो या फिर नेट एनपीए का रेशियो हो, काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा था। और FY20 हुआ, फिर 21 हुआ, 22, लगातार इनका ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का रेशियो जो है वो कम होता हुआ नजर आया है। अगर लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर की हम बात करते हैं तो ग्रॉस एनपीए का रेशियो 1.94% हमें देखने को मिला है। साथ ही साथ नेट एनपीए रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो 0.39% हमें देखने को मिला है, जो कि ठीक ठाक जो है वो कहेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि ये आगे आने वाले जब क्वार्टर फर्स्ट के नंबर रहेंगे तो हमें ये और कम देखने को मिलेगा। तो एनपीए रेशियो के बाद अब चलते हैं इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम की तरफ। तो देखिए, अगर नेट इंटरेस्ट इनकम जो देखेंगे आप तो 5,910 करोड़ जो है वो कंपनी ने लेटेस्ट क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट इनकम की है। उसके बाद एक साल पहले से अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो इंक्रीज होती हुई नज़र आई है। पूरे साल के दौरान अगर देखेंगे तो FY24 में 15,621 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम की थी और FY25 में आप देखेंगे 19,337 करोड़ जो है कंपनी ने नेट इंटरेस्ट इनकम किया है। प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो 5,109 करोड़ का कंपनी ने स्टैंड अलोन बेस पे प्रॉफिट किया है। वहीं अगर एक साल पहले का प्रॉफिट आप देखते हैं तो 4,135 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिला था। FY24 में अगर आप प्रॉफिट आप देखेंगे तो 14,367 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा था। FY25 में आप देखेंगे तो 17,352 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने FY25 में किया है। ये नंबर जो मैंने आपको बताया ये स्टैंड अलोन बेस पे नंबर हमें देखने को मिले थे। कंसोल बेस पे नंबर आपको चेंज होते हुए नजर आए हैं। डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं तो ₹2.05 कंपनी की तरफ से डिविडेंड जो है वो अपने शेयर होल्डर के लिए अनाउंस किया गया है। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो के माध्यम से 0.1 या 0.2% में आपको जानकारी दे पाया हूँ तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए।